Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is Nature of Oxides. Nature of Oxides में हम क्या देखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक एलिमेंट है ऑक्सीजन जो कि ग्रुप 16 का है। वो एलिमेंट ऐसा है कि नेचर में सारे अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऑक्साइड। चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे वो मेटेलॉइड्स हो, इवन इनर्ट गैस में भी जिनन क्रिप्टन से वो रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो सारे ऑक्साइड बनते हैं, क्या ये सारे ऑक्साइड एक जैसा बिहेव करते हैं या अलग अलग? तो हम क्या देखते हैं कि ये सारे ऑक्साइड एक जैसा बिहेव नहीं करते। कोई इनमें से क्या होता है, एसिडिक होता है, कोई बेसिक होता है। तो हम कैसे पहचाने कि कौन एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा, या ये कितने टाइप के होते हैं? तो हम क्या देखते हैं कि इनकी जो बेसिक कैटेगरीज हैं वो 10 टाइप्स के ऑक्साइड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एसिडिक, सेकंड बेसिक, थर्ड न्यूट्रल, फोर्थ एम्फोटेरिक और एम्फोटेरिक, फिफ्थ है कंपाउंड और मिक्स्ड ऑक्साइड्स, सिक्स्थ वन इज peroxide, सेवेंथ वन इज डाइऑक्साइड, एट्थ वन इज सुपर ऑक्साइड, नाइन्थ वन इज सब ऑक्साइड एंड 10th वन इज पॉलीऑक्साइड्स। पॉलीऑक्साइड। तो ये इसकी 10 बेसिक कैटेगरीज होती हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक हैं और हम उनको कैसे याद रखें कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में, ये हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, ये उसका एस ब्लॉक होता है, बीच में डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक के बाद क्या होता है, यहाँ पे पी ब्लॉक होता है। तो ये जो पी ब्लॉक के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं सारे नॉन मेटल्स, ये सारे नॉन मेटल्स, बल्कि आपको ऐसा समझना चाहिए कि ये जो बोरोन के नीचे से लाइन ऐसे जा रही है, इस लाइन के इधर वाले जितने भी हैं ये इस तरीके से, ये सब क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब जैसे कार्बन है एसिडिक, CO2, SO2, SO3, NO2, N2O3, N2O5, P2O5, P2O3, क्लोरीन का Cl2O7, Cl2O5। अच्छा, अब इसके अलावा मैंने यहाँ नीचे क्या लिखे, कुछ डी ब्लॉक के नाम लिख दिए। जैसे यहां से आपने डी ब्लॉक में से इधर से कोई सा भी एलिमेंट लिया और उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ले ली। क्या ले ली? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां मैंने मैग्नीज के लिए +7, क्रोमियम के लिए +6। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या दिखाते हैं, एसिडिटी दिखाते हैं, चाहे वो इधर वाले हों चाहे वो इधर वाले हों। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी ऑलवेज एसिडिक। तो लेकिन इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक भी हो सकती है, एम्फोटेरिक भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये एसिडिक है। तो हमारा जो फर्स्ट फैक्टर निकलता है एसिडिटी का, वो क्या निकलता है कि एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल और लेके बताती हूँ कि जैसे आपने लिया कार्बन, कार्बन का CO भी बनता है, CO2 भी बनता है। तो CO में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, और इसमें क्या है, +4। तो +4 है तो क्या होगा, एसिडिक होगा। लेकिन CO क्या होता है, देखो न्यूट्रल होता है। तो आपको अलग से याद नहीं करना कि कौन सा न्यूट्रल होगा, कि एक ही एलिमेंट है उसकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, न्यूट्रल या एसिड बेसिक में चली जाएगी। अब सल्फर की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो SO भी होता है, सल्फर का SO2 भी होता है, सल्फर का SO3 भी होता है। तो मैंने SO में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली सल्फर के ऑक्साइड्स में। तो SO को मैंने कहाँ रखा है, देखो न्यूट्रल में रखा है। SO2 और SO3 को मैंने कहाँ रख दिया, एसिडिक में रख दिया। सेम वे में नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है N2O, ये क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मैंने इसको कहाँ रखा है, न्यूट्रल में रखा है। जबकि N2O3, NO2, N2O5 ये सब क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। नाइट्रोजन के बाद अगर मैं देखूं क्लोरीन, तो क्लोरीन का अगर मैं Cl2O लूं तो ये क्या होगा, क्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे। तो ये एसिडिक नहीं होगा, ये बेसिक होगा। जबकि जो क्लोरीन के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं Cl2O3, Cl2O7, जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5, +7 है, ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो ये हमारा एक फैक्टर समझ में आया कि जो कंपाउंड्स हैं
वो ऑक्साइड्स जो है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर बने हैं तो क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। अब दूसरा फैक्टर होता है पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, तो हम क्या देखते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर एक ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जो एसिडिटी है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अगर मैं ये बात करूं लिथियम ऑक्साइड की और इधर फिर बात करूं सोडियम ऑक्साइड की और रुबिडियम ऑक्साइड की, तो ये ज्यादा बेसिक होगा, ये क्या होगा, कम बेसिक होगा। मतलब है तो बेसिक ही, लेकिन इसके अंदर बेसिसिटी नीचे ज्यादा है, इसका मतलब एसिडिटी ऊपर क्या है, ज्यादा है। अब अगर मैं इसी को इस ग्रुप में ना देखकर मैं दूसरे ग्रुप में देखती, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, सेम वे में मैं लेती कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इसके साथ में ले सकती थी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो बोरोन के नीचे से ये जो लाइन जाती है इस तरीके से, हम क्या देखते हैं इन सारे ग्रुप्स में ये ऊपर वाले एलिमेंट्स, ये वाले, ये सब क्या है, एसिडिक, क्या है, एसिडिक ऑक्साइड। लेकिन क्योंकि अभी भी मैंने बताया था टॉप टू बॉटम बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो ये जो नीचे वाले ऑक्साइड्स हैं ये क्या होंगे, सारे बेसिक होंगे। तो इसके बीच वाले ऑक्साइड्स कैसे होंगे, बीच वाले यानी कि ये वाले जो हैं ये क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स होते हैं। तो मेटेलॉइड्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, यानी कि उनमें एसिडिक कैरेक्टर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो उनमें एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। तो इसीलिए बीच वाले जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, सारे एम्फोटेरिक। तो देखो मैंने एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को कहाँ लिखा है, एम्फोटेरिक में लिखा है। ओके, फिर इसी तरह से मैंने एंटीमनी का कहाँ लिखा है, एंटीमनी का मैंने देखो उधर लिखा है, एम्फोटेरिक वाली कैटेगरी में लिखा है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है याद करने का कि उनकी पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल कहाँ है। अगर वो पीरियोडिक टेबल में ध्यान दो वो इस तरीके से है, इधर की तरफ है, तो ये सारे क्या होंगे, एसिडिक होंगे। और अगर वो इधर की तरफ है तो वो सारे क्या होंगे, बेसिक। और अगर वो ऐसे हैं बीच में तो ये सारे क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ओके, और अगर किसी एक ही एलिमेंट की बात करें तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है उसकी एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ बेसिक ऑक्साइड। तो इधर वाले क्या होंगे, देखो टॉप टू बॉटम तो मैंने बता दिया, लेफ्ट टू राइट क्या होती है, बेसिसिटी कम, एसिडिटी ज्यादा। तभी तो इधर वाले सारे क्या है, बेसिक, और इधर वाले क्या है, सारे एसिडिक। तो इट मीन्स लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इधर के तो सारे बेसिक होंगे ना। तो ये देखो मैंने इसी तरफ के सारे ऑक्साइड लिखे हैं, सोडियम ऑक्साइड इधर एस ब्लॉक में, कैल्शियम एस ब्लॉक में, पोटेशियम एस ब्लॉक में, फिर मैंने बेरियम लिखा एस। तो सारे मैंने भले ही 3-4 लिखे हैं, आप और भी ज्यादा नाम लिख सकते हो, क्योंकि पूरा की पूरा एस ब्लॉक क्या है, बेसिक इन नेचर है। लेकिन अगर हम डी ब्लॉक के अंदर बात करें तो डी ब्लॉक में क्या होता है कि ये जो जिंक है, जिंक ऑक्साइड, ये क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। इसके अलावा जो है बेसिसिटी, एसिडिटी डिपेंड करती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अगर कम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बेसिक, और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो एसिडिक भी होता है। तो यहाँ देखो मैंने आयरन, कॉपर, ये क्या लिए हैं, बेसिक ऑक्साइड। अगर वो पीबी मैंने पी ब्लॉक का लिया है, पी ब्लॉक में पीबी कहाँ होता है, इधर सबसे नीचे होता है। तो आपको बताया था टॉप टू बॉटम क्या होती है, बेसिसिटी बढ़ती है। तो ये फोर्थ ग्रुप में क्या होता है, सबसे नीचे होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड्स में हम क्या देखते हैं, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसमें हम वाटर को क्या देखते हैं कि वाटर तो अपने आप में बेस्ट एग्जांपल है न्यूट्रल ऑक्साइड्स का, कि जब ये हाइड्रोलाइज्ड होता है तो ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, क्या होगा, H+ भी देता है, OH भी। तो ना तो वो एसिडिक होता है ना
बेसिक होता है, तो इसलिए हम इसको किस में काउंट करते हैं, न्यूट्रल में काउंट करते हैं। और ये देखो कार्बन, सल्फर, ये नाइट्रोजन क्या है इसमें, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहते हैं। इसके बाद आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड में फर्क क्या होता है कि न्यूट्रल ऑक्साइड ना तो एसिड से रिएक्शन करते हैं ना बेस से करते हैं, जबकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या करते हैं, एसिड से भी करते हैं, बेस से भी करते हैं, दोनों से रिएक्शन करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ हम इसमें देखते हैं जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये कहाँ पे है पीरियोडिक टेबल में, अगर आप देखो तो दे ऑल आर मेटलॉइड्स, कि इस बोरोन के नीचे चलने वाली जो लाइन है यहां से, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे आ गया, एम्फोटेरिक हो गया। एल्यूमिनियम के बाद मैंने लिखा है एंटीमनी। एंटीमनी कहाँ पे है आपका, इस ग्रुप में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये एंटीमनी आर्सेनिक के नीचे, तो ये दोनों के ही क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। अगर यहाँ पे अभी मैंने ये नहीं लिखा सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो ये भी क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। तो इसके साथ आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो ये भी क्या होते हैं, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा जिंक ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं बेरिलियम को यहाँ से और इधर की तरफ लेके आऊं, इस लाइन को, बोरोन वाली लाइन को इधर की तरफ लेके आऊं, तो यहाँ पे मुझे कौन सा एलिमेंट मिलता है बोरोन के साथ, ये मिलता है बेरिलियम। तो बेरिलियम के कैरेक्टर्स भी कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक के जैसे होते हैं। सेम वे में यहाँ पे जो जिंक है, क्योंकि इधर से जब हम एसिडिटी, बेसिसिटी को कम करते जा रहे हैं, एसिडिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो यहाँ जिंक तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, एम्फोटेरिक कैरेक्टर आ जाते हैं। इधर लेड भी नीचे क्या होता है, एम्फोटेरिक ही नहीं। अब लेड को मैंने क्या किया, PbO2 में नहीं लिया, +4 स्टेट में नहीं लिया, यानी कि +4 वाला होता इधर तो वो क्या होता, बेसिक, और अगर वो +2 है तो वो क्या हो जाता है, एम्फोटेरिक, यानी कि बेसिसिटी से थोड़ा सा कम, उसमें एसिडिक कैरेक्टर भी आ गए। नेक्स्ट आते हैं मिक्स्ड और कंपाउंड और डबल ऑक्साइड्स। मिक्स्ड और कंपाउंड्स और डबल ऑक्साइड्स में क्या होता है, ध्यान दो कि अगर आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे मेटल की, तो ये कभी उसमें नहीं आएगी, होल नंबर में नहीं आएगी। जैसे आपने Fe3O4 देखा, Fe3O4 4 ऑक्सीजन है, -2 यानी कि -8 टोटल चार्ज है, और वो 3 आयन से क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तो इट मीन्स डिवाइड बाई 3, तभी तो पर आयन के ऊपर हमें चार्ज पता चलेगा। तो ये देखो एक कंप्लीट होल नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जो आयन है यहाँ पे कौन सी स्टेट में, 2 में है या 3 में है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये एज सच ऑक्साइड एक ऑक्साइड है ही नहीं, ये क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड है। कौन कौन से ऑक्साइड है इसमें, आयन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो देखो क्या हो जाएगा, ये O4 हो जाएगा, O3 और O, और Fe2 और Fe क्या हो जाएगा, Fe3 हो जाएगा। तो Fe3O4 क्या है, एक तरह का मिक्स्ड ऑक्साइड है, फेरस और फेरिक का। तो इनको हम कंपाउंड ऑक्साइड, डबल ऑक्साइड और मिक्स ऑक्साइड भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज लेड, Pb3O4, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PbO और 1 मॉलिक्यूल किसका होता है, PbO2 का, और Pb के बाद है Mn3O4। Mn3O4 में क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ MnO एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ MnO2, ये होता है। कंपाउंड के बाद नेक्स्ट आता है परऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑक्साइड, परऑक्साइड। परऑक्साइड में क्या होता है, अभी तक आपने जितने भी ऑक्साइड पढ़े इन सब में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, -2, लेकिन परऑक्साइड में जो स्टेट होती है वो क्या होती है, -1, और -1 के साथ क्या होगा, 2 ऑक्सीजन हमेशा एक साथ जुड़े हुए होंगे, कभी भी O-1 नहीं होगा। कौन सा आयन होगा, O2-2, O2-2, तो पर ऑक्सीजन कितनी हो गई, -1। यहाँ पे इस बॉन्ड के कारण शेयर्ड पेयर बीच में रहता है और उसके कारण 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन जो ये यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं उनके कारण ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, -1 चार्ज आ जाता है। तो मैंने इसका एग्जांपल देखो क्या लिखा है, सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम परऑक्साइड एंड बेरियम परऑक्साइड। अब आप कहेंगे मैंने लिथियम क्यों नहीं लिखा, क्या लिथियम भी परऑक्साइड बना सकता है, नहीं, क्यों, इसकी क्या टेंडेंसी होती है एल्कली मेटल्स की, आपने लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम छोटा होने के कारण इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है तो ये पूरा वेट करता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड ब्रेक हो,
फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, O-2 बनेगा और लिथियम 2+ आयन बनेंगे और वो Li2O बनेगा। लेकिन सोडियम का साइज इससे बड़ा है, ये बहुत जल्दी से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये जब दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं तब भी देता है, लेकिन किसी किसी ऑक्सीजन में अभी एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये उसको भी अपना एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देके क्या बना देते हैं, सोडियम परऑक्साइड। तो इसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है कि ऑक्सीजन का जो है परऑक्साइड, ऑक्सीजन की वजह से परऑक्साइड बन रहा है, नहीं, इसमें परऑक्साइड बन रहा है सोडियम की वजह से, कि सोडियम की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन देने की, किसके कंपैरिजन में, लिथियम की। तो ये अभी एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ होता है कि अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। जबकि पोटेशियम के केस में क्या, आप ध्यान दो, पोटेशियम का साइज तो और भी बड़ा है, तो ये तो क्या करता है, पोटेशियम ऑक्साइड भी बनाता है, पोटेशियम परऑक्साइड भी बनाता है और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। देखो मैंने सुपर ऑक्साइड्स में क्या लिखा है, पोटेशियम लिखा है, लिथियम और सोडियम नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम क्या करता है, ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड टूटने का इंतजार भी हो रहा होता है किसी किसी जगह पे, कहीं पे अभी एक बॉन्ड टूटा है तभी इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, और कहीं पे अभी एक भी बॉन्ड नहीं टूटा और इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके क्या बना दिया, O2-1। कौन सा आयन बना है यहाँ पे, ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1, और पोटेशियम की क्या है, +1। तो एक ऑक्सीजन की -½ तभी तो दोनों ऑक्सीजन पे कितना है, -1। तो ये था पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो लिथियम के केस में केवल ऑक्साइड बनता है, सोडियम के केस में ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनता है, पोटेशियम के केस में ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। लेकिन इसके आगे क्या होता है, रुबिडियम की अगर हम बात करें तो रुबिडियम में क्या होता है, इसका साइज इतना बड़ा होता है कि ये ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड के साथ साथ पॉलीऑक्साइड भी बनाता है। तो आपको मिलता है RbO3, RbO4, यानी कि इनकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जा रही है टॉप टू बॉटम। तो वैसे वैसे ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स बनते जा रहे हैं। और सुपर ऑक्साइड के बाद जो मैंने लास्ट कैटेगरी लिखी थी वो कौन सी लिखी थी, पॉलीऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि रुबिडियम ने पॉलीऑक्साइड भी बनाया। अब अगर हम लेफ्ट टू राइट दूसरे ग्रुप की बात करें, बेरिलियम वाले ग्रुप की, तो क्योंकि उसका साइज क्या होता है, इससे छोटा होता है और छोटा, तो जो कैरेक्टर यहाँ पे इसके आए सोडियम के, वो कैरेक्टर बेरियम में जाके आ पाते हैं कि बेरियम जो है परऑक्साइड बनाता है। उसको बनाना क्या चाहिए था, ऑक्साइड, लेकिन वो साथ में क्या बना देता है, परऑक्साइड। क्योंकि जैसे यहाँ पे जितने कैरेक्टर आए इलेक्ट्रॉन देने के, उतनी टेंडेंसी बेरियम पे जाके आई, क्योंकि इस ग्रुप का साइज इस ग्रुप के साइज से क्या होता है, छोटा होता है। एक फैक्टर। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स बने, पॉलीऑक्साइड्स बने, ऐसे कैसे होते हैं डाइऑक्साइड। तो डाइऑक्साइड और परऑक्साइड में क्या फर्क है, डाइऑक्साइड और परऑक्साइड्स में क्या फर्क है। हम क्या देखते हैं कि परऑक्साइड्स को अगर हम HCl से रिएक्शन कराएं, जैसे मैंने Na2O2 लिया, इसमें ऑक्साइड से एक ज्यादा, ऑक्साइड में Na2O होती है, परऑक्साइड में ऑक्साइड के फॉर्मूले से एक ज्यादा ऑक्सीजन होती है, सुपर ऑक्साइड में 2 ज्यादा ऑक्सीजन होती है, पॉलीऑक्साइड में 3 या 3 से ज्यादा। तो जब मैं इनकी रिएक्शन HCl से कराती हूँ तो मेरे को मिलता है NaCl + H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है और HCl से रिएक्शन करके हाइड्रोजन परऑक्साइड बन रहा है। लेकिन मैंने क्या किया, ये वाला लिया डाइऑक्साइड MnO2 को मैंने HCl से रिएक्शन कराई, तो मैं क्या देखती हूँ, ये बनता है MnCl2 + H2O। इसमें H2O2 नहीं बनता। तो इसीलिए ऐसे ऑक्साइड्स जिनमें ऑक्सीजन तो ज्यादा है लेकिन वो परऑक्साइड की तरह बिहेव नहीं कर रहे, HCl से रिएक्शन करके परऑक्साइड नहीं देते, उनको हम परऑक्साइड ना कह के क्या बोलते हैं, डाइऑक्साइड बोलते हैं। अब इसके अंदर एक कैटेगरी और बचती है, कौन सी, सब ऑक्साइड। अब ये सब ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, सब ऑक्साइड्स होते हैं कि जितने
ऑक्साइड की वैलेंसी के हिसाब से ऑक्साइड का फॉर्मूला होना चाहिए। उससे अगर ऑक्सीजन कम हो, देखो पूरी है तो ऑक्साइड, एक ज्यादा है पर ऑक्साइड, दो ज्यादा है सुपर ऑक्साइड, तीन ज्यादा है पॉलीऑक्साइड, लेकिन अगर कम है तो हम उसको बोलते हैं सब ऑक्साइड। तो देखो सब ऑक्साइड्स का फॉर्मूला क्या है, C3O2 सॉरी। अब C3O2 में क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन 2 है तो -4 चार्ज होना चाहिए, है ना। तो एक कार्बन पे कितना आ रहा है, यहाँ ध्यान दो कि -4 डिवाइड बाई 3, तो पूरा एक भी नहीं आ रहा, मतलब 1 और 2 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मूले से भी कम है। 3 कार्बन को मिनिमम 3 ऑक्सीजन तो चाहिए थे मोनोऑक्साइड बनाने के लिए, यहाँ पे 2 ही है। तो ऐसे ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, सब ऑक्साइड। सेम वे में PbO देखो क्या होता है, Pb+2 होता है। और यहाँ पे 2 के साथ 2 तो होनी चाहिए थी ना, या 1 के साथ 1 तो होनी चाहिए थी, लेकिन वो 1 से भी क्या है, कम है, 2 से कम है, 1 को 1 ही मिल रही है। तो यानी कि यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आ रही है, जबकि है इसकी कितनी 2। तो ऐसे ऑक्साइड्स को N2O को, इनको हम क्या बोलते हैं, सब ऑक्साइड। तो फ्रेंड्स ये था ऑक्साइड्स का पूरा बिहेवियर। अगर आपको ऑक्साइड्स का ये समझ में आ गया तो आपको रिसर्च में या कहीं और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कई बार आपको कैटलिस्ट सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको एसिडिक कैटलिस्ट चाहिए या आपको बेसिक चाहिए। तो आप कंफ्यूज होते रहते हो कि मैं क्या करूं, ये वाला क्या है ऑक्साइड लूं कि ये वाला ऑक्साइड लूं। तो अब आप इस चार्ट से देख के ये समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई फॉर्मूला दे दिया जाए तो आप पहचान सकते हैं कि वो ऑक्साइड जो है क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा। तो आपको बेसिक चाहिए तो आप क्या करो, इस कैटेगरी में ढूंढो, आपको अगर पर ऑक्साइड चाहिए तो आप इस कैटेगरी में ढूंढो। तो ये था ऑक्साइड्स का जनरल बिहेवियर सबका।